तो इस वीडियो में मैं 2024 में एक एफिलिएट मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने, उसे बढ़ाने और संचालित करने के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह सब साझा करने जा रहा हूं। इसे जितना संभव हो सके पैसिव तरीके से $10,000 प्रति माह तक बढ़ाना। तो ये इस वीडियो में इसे विस्तार से समझते हैं। ये एक पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है। मैंने व्यक्तिगत रूप से एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों डॉलर कमाए हैं। मैं आपको वह सटीक प्रक्रिया दिखाने जा रहा हूं जिसका मैं उपयोग करूंगा अगर मुझे इसे फिर से शुरू करना हो इसे बनाने के लिए। तो चलिए मैं इन विषयों के बारे में बात करता हूं। इस वीडियो में हम जिन विभिन्न सेक्शनों में जाने वाले हैं, मैं सिफारिश करता हूं कि आप एक पेन निकालें, एक कागज का टुकड़ा निकालें और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कुछ नोट्स लिखें। ये सब मुफ्त जानकारी है। मेरे पास आपको बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है, तो आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यह किसी बड़े बिक्री पिच की तरह है। तो सबसे पहले हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपेक्षाएं निर्धारित करने, लक्ष्यों को सेट करने के बारे में बात करेंगे और यह क्यों इस वर्ष के लिए सबसे अच्छे व्यवसाय अवसरों में से एक है। मैं प्रारंभिक लागतों के बारे में भी बात करूंगा। वैसे यह शायद प्रति माह $100 से कम होने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अधिकतम, इसलिए हमें एफिलिएट मार्केटिंग पसंद है। यह वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए इसे दुनिया के किसी भी कोने से शुरू करना संभव है, चाहे आप किसी भी देश में रहते हों। फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है और ये कैसे काम करता है। फिर हम एक निच चुनने जा रहे हैं। आप किस प्रकार की श्रेणी में उत्पादों को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप इसके चारों ओर सामग्री कैसे बनाते हैं। हम आपके एफिलिएट ब्रांड बनाने के बारे में बात करेंगे। तो सिर्फ आप हर जगह सामग्री पोस्ट करने के बजाय आप वास्तव में इससे एक कंपनी कैसे बनाते हैं। हम यहाँ कुछ केस स्टडीज का उपयोग करेंगे जिसमें आपको कुछ अलग अलग कंपनियां दिखाएंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग ब्रांड हैं और जिनकी कीमत $100 मिलियन से अधिक है। मैं उस सेक्शन के लिए उत्साहित हूँ। हम आपके ब्लॉग को बनाने और आपकी साइट को विकसित करने के बारे में बात करेंगे। फिर हम एफिलिएट उत्पादों को खोजने पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से विभिन्न एफिलिएट प्रोग्रामों को देखते हुए। फिर हम मुफ्त बनाम भुगतान किए गए ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ गहराई में जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत से अन्य लोग इस प्रकार की जानकारी साझा नहीं करने वाले हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए यहाँ डाल रहा हूँ। मैं यह लगभग एक दशक से कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए यहाँ बहुत कुछ है जिस पर मैं गहराई से जा सकता हूँ। और फिर अंत में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक प्राप्त करना, सोशल मीडिया का उपयोग करना, अपने ब्लॉग का उपयोग करना। कुछ बेहतरीन तरीके हैं जिससे लोग आपके एफिलिएट उत्पादों पर कन्वर्ट कर सकें जिन्हें आप बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ बेहतरीन प्रथाएं हैं, चाहे आप एक वेबसाइट, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या अन्य प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हों। और फिर अंत में वीडियो के अंत की ओर हम सामग्री को ऑप्टिमाइज करने और राजस्व बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं और वास्तव में इसके आधार पर एक व्यवसाय बनाना। यह पैसिव हो सकता है बजाय इसके कि आपको इस पर हर हफ्ते 80 घंटे काम करना पड़े। तो ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम यहाँ इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ वहाँ कूद सकते हैं। मैं नीचे विवरण में कुछ शो नोट्स छोड़ दूंगा। अगर आप कुछ संसाधनों को चेक करना चाहते हैं या आप इस वीडियो की सटीक संरचना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मैं यह सब नीचे विवरण में छोड़ दूंगा, ठीक है। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो में बहुत गहराई में जाएं, मैं एफिलिएट मार्केटिंग के मूलभूत सिद्धांतों को साझा करना चाहता हूं। और वास्तव में एफिलिएट मार्केटिंग में आप जो कर रहे हैं वह है अन्य व्यवसायों के लिए उनके उत्पादों का मार्केटिंग करना, और इसके बदले वे आपको एक कमीशन या बिक्री का एक छोटा प्रतिशत देते हैं जिसे आप उनकी दिशा में भेजते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप नाइकी के साथ एक एफिलिएट पार्टनर हैं और आप नाइकी के जूतों के बारे में एक ब्लॉग लेख या सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं। ये मैराथन दौड़ने के लिए सबसे अच्छे जूते हैं। और जब भी कोई आपके लिए नाइकी द्वारा दिए गए कस्टम विशेष एफिलिएट लिंक के माध्यम से जाता है, जब भी कोई उस लिंक पर क्लिक करता है और फिर कुछ खरीदता है, एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपको एक कमीशन मिलता है, आपको उस बिक्री का एक प्रतिशत मिलता है, आपको नाइकी को उस ग्राहक को भेजने का क्रेडिट मिलता है। और वे आपको आमतौर पर किसी प्रकार के जूते के उत्पाद से 1% से 10% के बीच कुछ देंगे। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह काम करता है। अब कई अलग अलग नीचे हैं, कई अलग अलग कंपनियों के पास एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। हम इस वीडियो में बाद में इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग की खूबसूरती यह है कि क्योंकि आपको उत्पादों के साथ एक गोदाम रखने की जरूरत नहीं है, आप उन ग्राहकों के साथ भी नहीं हैं। वे कुछ लौटाना चाहते हैं या अगर उन्हें शिपिंग में कोई समस्या है, आपको इनमें से किसी भी चीज से निपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बस ग्राहकों को मौजूदा व्यवसायों की ओर भेज रहे हैं और आप प्राप्त कर रहे हैं उस राजस्व का एक प्रतिशत। ये एक तरह से बिक्री की तरह है। और इस बात की खूबसूरती यह है कि शुरू करने के लिए वास्तव में कोई लागत नहीं है। कुल लागत में आप शायद महीने में अधिकतम $100 की बात कर रहे हैं। यह उस लागत के बाद है जो एक वेबसाइट सेटअप करने और चलाने में आती है। शायद आप कुछ अलग अलग प्रकार के रुअनजैन लेना चाहें, जैसे कि अपने एफिलिएट लिंक को छिपाने के लिए या कुछ और, लेकिन कुल मिलाकर आप कुल लागत में प्रति माह $100 से कम की बात कर रहे हैं। तो यह बहुत बहुत कम लागत है। कोई भी इसे दुनिया के किसी भी कोने से शुरू कर सकता है। और इसलिए हम सोचते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग 2024 में शुरू करने वाले किसी के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय अवसर है जो 2025 में जा रहा है। अब लोगों के पास एक बड़ा सवाल है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से वास्तव में कितना पैसा कमा सकते हैं। और इसका कारण यह है कि यह एक शानदार व्यवसाय है, क्योंकि यह वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी दूर ले जा सकते हैं।
अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने एफिलिएट मार्केटिंग व्यवसाय से प्रति माह $500 या $1000 कमाते हैं और वे इससे बहुत खुश हैं। वे अपने एफिलिएट व्यवसाय के साथ अपने किराए के भुगतान को पूरा करते हैं और वे इसे थोड़ा साइड में करते हैं। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपने सहबद्ध विपणन व्यवसाय से करोड़ों डॉलर या वास्तव में $100 मिलियन से अधिक की कमाई की है। मैं वास्तव में कहूंगा कि इस पर कोई सीमा नहीं है। मैं यहां 2 उदाहरण दूंगा, वास्तव में 3 उदाहरण जो मुझे तुरंत याद आ रहे हैं। कुछ ऐसा जैसे डीड पॉइंट्स गाय, जो एक क्रेडिट कार्ड एफिलिएट ब्लॉग है। उन्होंने इसे विकसित किया है, उन्होंने बनाया है। अपने ब्लॉग लेखों में क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करके लाखों डॉलर की एफिलिएट आए। वह आदमी गया और पॉइंट्स गाय को लाखों डॉलर में बेचा। मुझे लगता है कि यह 10 मिलियन से भी अधिक था। कुछ ऐसा जैसे द पेनी होर्डर, जो व्यक्तिगत वित्त के बारे में एक एफिलिएट ब्लॉग था, 102 मिलियन में बेचा गया। वे प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन की आय कर रहे हैं। और फिर एव रामसे जैसे किसी व्यक्ति का उदाहरण लें, वह प्रति वर्ष सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाते हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा होता है एफिलिएट आय। आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। मैं यह काम लगभग 1 दशक से कर रहा हूं, इसलिए मैंने उन सभी अलग अलग लोगों के बारे में विस्तार से बताया है जिन्होंने सहबद्ध विपणन से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। तो वास्तव में इस पर कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो इसे करने की कोशिश करते हैं वे असफल हो जाते हैं क्योंकि वे सामग्री बनाने में लगे रहने में असफल रहते हैं। लेकिन उम्मीद है अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप इतना सीखेंगे कि वास्तव में शुरुआत कर सकें और आगे बढ़ सकें और एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ पैसे कमाना शुरू करें। मुझे लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग से वास्तविक लक्ष्य हर महीने कुछ हजार डॉलर कमाना है अगले 12 महीनों के भीतर। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप रातों रात $1 मिलियन बना लेंगे, इसमें समय लगेगा। मेरे पहले साल में मुझे नहीं पता कि मैंने कोई पैसा भी कमाया या नहीं। मैंने शायद लगभग 10 कमाए, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल के बाद यह वास्तव में बढ़ने लगा। मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मैंने ब्लॉग और साइट्स और विभिन्न नेटवर्क बनाने का तरीका सीखा जहां हम वास्तव में प्रक्रिया को सरल बना सकते थे। और मैं विस्तार से समझाऊंगा कि अगर मैं फिर से शुरुआत करने जा रहा होता तो मैं इसे कैसे करने के बारे में सोचता। तो अब जब हमने एफिलिएट मार्केटिंग की बुनियादी बातें, लक्ष्यों को निर्धारित करना और अपने लिए अपेक्षाएं तय करना पर चर्चा की है, अब चलिए समझते हैं कि आप किन विभिन्न नीचे में जा सकते हैं और फिर वास्तव में अपने ब्रांड, अपने एफिलिएट ब्रांड को कैसे बनाना है, अपनी साइट को बनाना और सब कुछ जो आपको इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए एक नीचे चुनने के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमारे पास कई अलग अलग विकल्प हैं और जब भी कोई मुझसे पूछता है नेट मुझे कौन सा नीचे चुनना चाहिए, मुझे किस श्रेणी में उत्पादों का प्रचार करना चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुनियादी जवाब तो ये है और फिर एक थोड़ा अधिक जटिल जवाब है। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है वह यह है कि आपको वास्तव में कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसमें या तो आपके पास पहले से बहुत ज्ञान हो या कुछ ऐसा जो आपको बात करने और सीखने में पसंद हो। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी चीज़ के चारों ओर एफिलिएट व्यवसाय बनाने की कोशिश करते हैं जो इतनी उबाऊ है कि आपको परवाह नहीं है, तो इसके साथ बने रहना वास्तव में बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप गद्दों के बारे में एक एफिलिएट ब्लॉग बनाते हैं तो मुझे गद्दों की परवाह नहीं है, इसलिए मेरे लिए सुबह 6 बजे उठना मुश्किल है। और अगर मुझे सच में परवाह नहीं है तो गद्दों के बारे में सामग्री बनाना शुरू करना। इसलिए किसी ऐसी श्रेणी को ढूंढना जिसमें आपके पास पहले से ही जुनून हो, वास्तव में सफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं इस बात का सच्चा विश्वासी हूं। तो अपनी 5 पसंदीदा चीजें लिखें। ये कुछ इतना यादृच्छिक हो सकता है, ये सचमुच पतंग उड़ाना हो सकता है। क्या आपको सप्ताहांत पर पतंग उड़ाना पसंद है? ये सिर्फ उसी के चारों ओर एक पूरा एफिलिएट ब्रांड हो सकता है। या आपको फिंग पसंद है ना? ये उसके चारों ओर एक पूरा ब्रांड है जिसे आप बना सकते हैं। आपको सिरेमिक और मिट्टी के बर्तन बनाना पसंद है? ये उसके चारों ओर एक पूरा ब्रांड है जिसे आप बना सकते हैं। लेकिन उन विशिष्ट निचों को खोजें जिनके प्रति आप जुनूनी हैं। अपनी 5 या 10 चीजें लिखें जिनके बारे में आप वास्तव में डिनर टेबल पर बैठकर अपने परिवार से 2 घंटे तक बात कर सकते हैं और कभी थके नहीं। ये आपकी सूची होगी जिससे आप शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको कुछ बहुत लाभदायक नीचों के बारे में बताऊंगा अगर रुचि रखते हैं। ठीक है, तो पहला जो मेरे दिमाग में आता है वह है व्यक्तिगत वित्त। मेरे व्यक्तिगत YouTube चैनल पर इसके पास 1 मिलियन से थोड़ा अधिक सब्सक्राइबर हैं। ये 6 या 7 सालों से चल रहा है। मैंने बहुत सारे व्यक्तिगत वित्त उत्पादों का प्रचार किया है, जैसे कि निवेश ऐप, ब्रोकरेज, बैंकिंग उत्पाद, और इन सभी विभिन्न उत्पादों के साथ मुझे इन कंपनियों के लिए ग्राहकों को भेजने के लिए $30 से $150 के बीच कुछ भी मिला है। जैसे कि रॉबिनहुड उदाहरण के लिए, जो एक बहुत लोकप्रिय निवेश ऐप है, मैंने उन कंपनियों के लिए एफिलिएट मार्केटिंग की, उन्हें बहुत सारे ग्राहक भेजे और इसके बदले उन्होंने मुझे भुगतान किया। उन वीडियो से काफ़ी अच्छा, और सिर्फ उन वीडियो से ही मुझे लगता है कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से कई हज़ार डॉलर कमाए हैं, साथ ही हमारे साइटों के साथ भी। तो व्यक्तिगत वित्त के अलावा ऐसे चीज़ें जैसे सप्लीमेंट्स और पोषण, अगर आप पहले से ही वर्कआउट करते हैं या आप विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स लेते हैं, इनकी एफिलिएट दरें वास्तव में बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि ये आमतौर पर काफ़ी महंगे होते हैं। तो कुछ ऐसा देखें जैसे ग्रून्स उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि उनका उत्पाद लगभग 50 या 60 डॉलर प्रति माह है और उनके पास एक एफिलिएट प्रोग्राम है जहां आप कुछ काफ़ी अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।
इससे अगर आप उन्हें अपने सप्लीमेंट के रूप में मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसे आप रोज़ाना लेना पसंद करते हैं। और ये बस आप जानते हैं, वहाँ एक और उदाहरण है, सप्लीमेंट्स, किसी भी प्रकार का पोषण। मुझे पता है कि 5 स्टार न्यूट्रिशन 10 या 20% का भुगतान करता है और ऑर्डर के मूल्य आप जानते हैं सप्लीमेंट्स के लिए $100 या $200 से काफ़ी अधिक होते हैं कई मामलों में, और इसलिए आप इससे कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अन्य विषय जैसे कि पालतू जानवर, हर कोई अपने कुत्तों से प्यार करता है। मेरा मतलब है वे इन दिनों जानवरों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप इसके चारों ओर एक पूरा ब्रांड बना सकते हैं। और मैं कहूँगा कि एक और चीज़ घर और बगीचा होगी। तो अपने लॉन या बगीचे से संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हुए ये श्रेणियाँ हैं। अगर आप वास्तव में अमेज़न एसोसिएट्स को देखें, जो कि अमेज़न का एफ़िलिएट प्रोग्राम है, तो ये सबसे उच्च भुगतान करने वाली कमीशन दरों में से एक है। क्या अमेज़न पर घर और बगीचे के उत्पाद हैं? तो मान लीजिए कि एक रोटोटिलर उदाहरण के लिए $300 का हो सकता है या एक लॉन मॉवर $500 का हो सकता है। कोई आपके विशेष एफ़िलिएट लिंक के माध्यम से अमेज़न पर कुछ खरीदता है और आपको उस पर लगभग 10% कमीशन मिल रहा है। आप कुछ वास्तव में शानदार बना रहे हैं। इन बड़े टिकट वाले लॉन और बगीचे और कृषि से संबंधित सामानों को प्रमोट करके पैसा, और ये मेरी पसंदीदा श्रेणियों में से एक है। हमारे पोर्टफोलियो में कुछ कृषि ब्लॉग हैं जो उस श्रेणी में काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। यहाँ एक और होगा फैशन। देखो, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मेरे पास वास्तव में बहुत अनुभव है, क्योंकि मेरी फैशन सबसे खराब है। लेकिन अगर आप बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं और बहुत सारे कपड़े पहनते हैं और आप उन्हें अपने सोशल मीडिया पर हमेशा पोस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आउटफिट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं एफिलिएट लिंक के साथ। ये कुछ ऐसा है जो हर किसी को करना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ पोस्ट कर रहे हैं और आपको फैशन वास्तव में पसंद है, आपको कपड़े वास्तव में पसंद है, ये कम से कम 500 या $1000 प्रति माह कुछ ऐसा करने से कमाना एकदम आसान है। ठीक है, तो ये हैं सबसे अच्छे निच। आप जानते हैं, अगर आपके पास इनसे ज्यादा सवाल हैं तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें और मैं आपको कुछ सुझाव देने में मदद कर सकता हूं। बस आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पर एक संदेश भेज सकते हैं और मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसका जवाब देंगे, तो अगर बहुत कुछ है तो मैं अभिभूत हो सकता हूं। तो मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इस अगले सेक्शन में हम आपकी कंपनी बनाने के बारे में बात कर रहे हैं और हम आपके ब्रांड को बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। आप इसे सही तरीके से कैसे संरचना करते हैं और आप इसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक एफिलिएट ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एक असली मीडिया कंपनी के जैसा कुछ सोचना होगा। बस आपके जैसे हर जगह अपने एफिलिएट लिंक पोस्ट करते हुए दौड़ने के बजाय, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है वे नाइकी या इन अन्य कंपनियों से कस्टम एफिलिएट लिंक प्राप्त करते हैं और वे बस उन्हें कमेंट सेक्शंस और फोरम में और हर जगह स्पैम करना शुरू कर देंगे। यह सही तरीके से एक असली एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बनाने का तरीका नहीं है, एक निष्क्रिय तरीके से। इसका तरीका यह है कि हमें एक ब्लॉग से शुरू करना होगा और फिर वहां से हम इन सभी विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अपने अलग अलग सोशल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो से कुछ भी हासिल करते हैं तो लक्ष्य है कि आपकी मीडिया कंपनी हो, आपका ब्लॉग हो और फिर सभी विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्मों से सोशल मीडिया के ब्लॉग में आए, क्योंकि यहीं पर आप पैसे कमाने वाले हैं। ठीक है, यह वह संरचना है जो आपको 2024 में करनी है। लोग अभी भी हैरान होते हैं जब मैं उन्हें बताता हूं कि ब्लॉग अभी भी पैसे कमा रहे हैं। 2024 गायें ढेर सारा पैसा कमा सकती हैं। ठीक है, लोग ब्लॉग के बारे में सोचते हैं तो वे 2003 या कुछ ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे ब्लॉग हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वे गूगल पर बहुत प्रतिस्पर्धी सर्च टर्म्स के लिए रैंक करते हैं। जब कोई व्यक्ति खोजता है, आप जानते हैं कि फार्मलैंड में कैसे निवेश करें, और हम उन परिणामों में नंबर 1 या नंबर 2 पर आते हैं और हम उन ब्लॉग लेखों में एफिलिएट उत्पादों को प्रमोट कर रहे हैं। इससे वास्तव में अच्छा पैसा मिलता है। ये कहने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसे सही तरीके से कैसे बनाना है। पहली चीज जो आप करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक मीडिया ब्रांड होना चाहिए। आपको पहले से एक एफिलिएट वेबसाइट सेटअप करनी होगी और आप इसे एक ब्लॉग के रूप में बनाएंगे। तो आप क्या करने वाले हैं, आप centralmedia.com पर जाएंगे, स्क्वायरस्पेस, और अब आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से जाते हैं और कोड central10 का उपयोग करते हैं तो आपको अपने स्क्वायरस्पेस प्लान पर 10% की छूट मिलेगी। हमें स्क्वायरस्पेस पर साइट बनाना पसंद है। ये करना बहुत आसान है, आप इसे लगभग 20 या 30 मिनट में कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम वास्तव में क्या कर रहे हैं वह यह है कि हम स्क्वायरस्पेस पर एक साइट बनाने वाले 5 लोगों को $500 दे रहे हैं। वे एक साइट बनाते हैं, 5 से 10 ब्लॉग लेख लिखते हैं, हमें भेजते हैं और सबमिट करते हैं, और हम इन सबमिशनों में से 5 लोगों को चुन रहे हैं ताकि उन्हें $500 दिए जा सकें। तो 5 अलग अलग लोगों को $500, हमारे पसंदीदा सबसे अच्छे एफिलिएट ब्लॉग्स के लिए जो हम देखते हैं कि बनाए गए हैं। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। मैं सभी विवरण नीचे विवरण में छोड़ दूंगा। मैं इसके लिए एक विशेष लिंक छोड़ दूंगा जिससे आप उस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह बस हमारे लिए लोगों को वास्तव में इस पर शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है, क्योंकि मुझे पता है कि इतने सारे लोग इसे देखेंगे और फिर वास्तव में अपनी एफिलिएट मार्केटिंग यात्रा शुरू नहीं करते, और इसलिए यह उम्मीद है कि कुछ लोगों को इसे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे सुपर जल्दी कैसे बनाना है। लेकिन मैं जो करने वाला हूं वह यह है कि मैं एक ब्रांड चुनने वाला हूं और मेरे निच के लिए मैं इसे यहां तुरंत बना रहा हूं।
मैं मुर्गी चुनने वाला हूँ, जैसे कि पिछवाड़े में मुर्गी पालना। यूएस में लाखों लोग हैं जो अपने पिछवाड़े अंडों के लिए मुर्गियां रखते हैं, है ना? और ये वास्तव में एक शानदार निच है क्योंकि ये घर और बगीचे की श्रेणी में है। तो ये आमतौर पर बड़े टिकट आइटम होते हैं। मुझे पता है कि इस पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ इस साइट को बनाता हूँ और इसलिए उनके पास टेम्पलेट्स हैं। उनके पास स्क्वायर स्पेस के साथ एआई बिल्डर्स भी हैं। तो ये है, ये करना सुपर आसान है। तो मैं बस इसके साथ चलने देता हूँ और शायद मैं यह रंग योजना चाहता हूँ। मैं इस डिज़ाइन से शुरू कर सकता हूँ और फिर यह आपको साइन इन करने के लिए कहेगा और हम इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलो ये मान लेते हैं कि मेरा ब्रांड चिकन मैनिया होगा। तो देख सकते हैं कि ये कितना आसान है। मैं बस यहाँ संपादित पर क्लिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ शीर्षक बदल सकता हूँ। मैं इसे चिकन मैनिया कहूँगा और यह सब मुर्गियों को पालने के बारे में होगा, आपके मुर्गियों के लिए सबसे अच्छे उत्पाद। लोग उन्हें कई तरीकों से पालतू जानवरों की तरह देखते हैं और इसलिए वे उनकी देखभाल करना चाहते हैं। सब कुछ है, मुझ पर विश्वास करो। मैं मुर्गियों के बारे में बहुत सोचता था। मेरे पास एक बार में लगभग 100 मुर्गियां थीं। तो मैं के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। मैं पहले से ही जुनूनी हूँ, तो मेरे लिए लेख लिखना आसान है। आप लेख लिखने में मदद के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहना, जैसे कि आप एआई का अधिक उपयोग नहीं करना चाहते क्योंकि गूगल अब इस बारे में जानता है और वे नहीं चाहते कि आप केवल चैट जीपीटी द्वारा बनाए गए बेकार लेख लिखें। तो मैं सच में सोचता हूं कि आप अभी भी इन्हें खुद लिखने में बेहतर हैं, या कम से कम जब आप ये लेख बनाते हैं तो खुद बहुत मेहनत करें। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जाइए और अपना ब्लॉग बनाएं। आप आज का बाकी समय बस अपना ब्लॉग बनाने में बिता सकते हैं। आप इसे बहुत सरल रख सकते हैं। अपनी होम पेज बनाओ। मैं आपको इस साइट को सेटअप करने की पूरी प्रक्रिया से बोर नहीं करने जा रहा हूं और आपको यहां 2 घंटे बैठने के लिए नहीं कहूंगा, ठीक है? अब जब हम अपनी साइट बना रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि और हम अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नाम खरीदें। तो मैं इसके लिए क्या करने की सिफारिश करता हूं? चलो यहाँ स्क्वायर स्पेस के मुख्य भाग पर वापस चलते हैं, ठीक है? तो अभी मेरे पास सिर्फ एक फ्री ट्रायल है, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वह ये है कि हम अपनी वेबसाइट के लिए एक कस्टम डोमेन चाहते हैं, क्योंकि आप कभी भी गूगल पे इस तरह से रैंक नहीं कर पाएंगे। यह यादृच्छिक यूआरएल यहाँ, ये बस बहुत छटपटा और अजीब है और यह एक स्क्वायर स्पेस यूआरएल है। तो मैं यहाँ स्क्वायर स्पेस के एक उत्पाद की सदस्यता लेने जा रहा हूँ और हम ये करेंगे तो हमें एक मुफ्त कस्टम डोमेन मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस हिस्से से ये समझें कि आप चाहते हैं कि आपका डोमेन बहुत साफ, सरल और छोटा हम हो आपकी वेबसाइट के लिए डोमेन। तो जैसे उदाहरण के लिए farmlandriches.com के साथ क्या हो रहा था, यह जितना संभव हो उतना छोटा है। ये सीधे मुद्दे पर है। तो चलो देखते हैं कि क्या हम एक कर सकते हैं। चिकन मैनिया उदाहरण के लिए मैं बिजनेस प्लान के साथ जाने वाला हूं। मेरा मतलब है आप व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उतने लाभ नहीं मिलेंगे, आप जानते हैं। मुझे बिजनेस प्लान पसंद है क्योंकि आपको गूगल से एक प्रोफेशनल ईमेल मिलता है और वहाँ कुछ और बहुत अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं जो मददगार होंगे। तो मैं यहाँ बिजनेस प्लान के साथ जाने वाला हूँ और फिर हम जो करने वाले हैं वह ये है कि हम अपना विशेष डोमेन चुन सकते हैं और इसलिए हम इसके लिए खोज कर सकते हैं। मैं chickenmania.com के साथ जाने वाला हूँ, या शायद इसका कोई वेरिएशन, लेकिन उस डोमेन को सेटअप करने के लिए जितना संभव हो उतना छोटा। तो मैं यह वीडियो के बाद करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस छोटे प्रक्रिया के बारे में जानें जब आप अपनी साइट सेटअप कर रहे होते हैं। जब आप इसे सेटअप कर लें तो हम अगले सेक्शन पर जा सकते हैं और फिर हम जो करने वाले हैं वह यह है कि हम मुर्गियों के बारे में लिखने के लिए 5 से 10 अलग अलग ब्लॉग लेख खोजने वाले हैं, ठीक है? और इन लेखों को खोजने के लिए आपको बस गूगल पर जाना है। कभी कभी लोग इसे बहुत जटिल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य गूगल पर प्रतिस्पर्धात्मक खोज शर्तों के लिए नंबर 1 या नंबर 2 पर रैंक करना है। तो जब हम ये सोच रहे हैं कि हमें कौन से लेख बनाने चाहिए, आप कुछ बनाना चाहते हैं, खासकर जब आपकी साइट नई हो तो आप कुछ बनाना चाहते हैं। इसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं ताकि यह उतना प्रतिस्पर्धात्मक ना हो। जैसे अगर हम बस सबसे अच्छे मुर्गी नस्लों के बारे में एक लेख बनाते हैं तो ये बहुत प्रतिस्पर्धात्मक होने वाला है ना? हमारे पास कई वेबसाइटें हैं जिन्होंने पहले से ही ये लेख बना लिए हैं और इसलिए इसके कारण ऐसे शब्द के लिए रैंक करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इसके बजाय हम चाहते हैं कि हम एक विशेष क्षेत्र में जाएं और कहें शायद पेंसिल्वेनिया के लिए सबसे अच्छी मुर्गी नस्लें। और अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इस पर एक लेख बनाते हैं तो इसके लिए नंबर 1 या नंबर 2 रैंक करने का अच्छा मौका है। पेंसिल्वेनिया में सबसे अच्छी मुर्गी नस्लें, और हम एक ब्लॉग लेख बनाएंगे पेंसिल्वेनिया के लिए शीर्ष 5 मुर्गी नस्लें। और आप जानते हैं, आप बता सकते हैं कि यह एक ऐसा लेख होगा जो हमारी साइट से गूगल पर अच्छी रैंक करेगा, क्योंकि पहला परिणाम एक फोरम से है और जब भी आप गूगल पर इतना ऊंचा रैंक करने वाला फोरम देखते हैं, इसका मतलब है कि आप इसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चीज़ें जैसे रेडिट देखते हैं। जब रेडिट गूगल के पहले पृष्ठ पर दिखाई दे रहा होता है तो इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि आप इनसे बेहतर रैंक कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए नंबर 1 पर रैंक करते हैं तो आपको अपने साइट पर प्रति माह कुछ 100 विजिट मिल सकते हैं। और फिर जब लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं, वे आपके ब्लॉग पर होते हैं, वे सबसे अच्छी मुर्गी नस्लों के बारे में आपका लेख पढ़ रहे होते हैं। और फिर उस ब्लॉग लेख के दौरान आप विभिन्न उत्पादों के लिए अपने एफिलिएट लिंक को लेख में लिंक करेंगे।
तो आप चीज़ों को एम्बेड करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने एक ब्लॉग के लिए क्या किया है जिसमें मेरी कुछ हिस्सेदारी है, और मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 2024 में कृषि भूमि खरीदने के 3 अलग-अलग तरीके हैं। ये एक उदाहरण ब्लॉग लेख है जहाँ लेख के अंदर एफिलिएट लिंक एम्बेड कर रहे हैं। सही है, तो कोई इसको पढ़ रहा है ना? और वे देखो, वे क्राउड फंडेड कृषि भूमि निवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वे फिर इस लिंक पे क्लिक करते हैं जो हमें एक एफिलिएट लिंक पे ले जाता है, तो अब हमारे पास यहाँ कुकी है। और जब भी कोई इसके लिए साइन अप करता है, तो अगर कोई कृषि भूमि में निवेश करने का निर्णय लेता है, तो हमें एकड़ ट्रेडर से एक एफिलिएट कमीशन मिल रहा है। तो यह एफिलिएट मार्केटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कैसे काम करता है और आप इन विभिन्न शर्तों के लिए रैंक करना शुरू करते हैं, और ये वास्तव में आपके एफिलिएट ब्रांड के लिए प्रभावी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग स्क्वायर स्पेस पर एक साइट बनाएं, इस पर अगले 1 या 2 घंटे बिताएं, कुछ ब्लॉग लेख लिखें। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप इसे हमारे प्रतियोगिता के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं ताकि $500 जीतने की संभावना हो। हम 5 अलग अलग लोगों को पुरस्कार दे रहे हैं। हालांकि सुनिश्चित करें कि आप नीचे विवरण में सभी शर्तें पढ़ लें ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आप उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य हैं। लेकिन यह वास्तव में हमारे लिए लोगों को उनके एफिलिएट ब्रांड बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। आखिरकार, ठीक है। अब एक बार जब आपने अपनी साइट बना ली है और आपको इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगो डिज़ाइन और ऐसी चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्राफिक्स बनाने के लिए कैनवा का उपयोग कर सकते हैं। ये करना बहुत आसान है। तो शुरू में बिल्कुल सही साइट बनाने की कोशिश में ज़्यादा समय ना बिताएं। अगर शुरुआत में ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और इसलिए जब आपके पास इनमें से कुछ लेख लिखे हुए हों और आप गूगल में रैंक करना शुरू करने वाले हों, तो इसमें थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो अगर आप गूगल पर रैंक करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक पूरा वीडियो है जो आपको मूल रूप से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या जिसे हम एसईओ कहते हैं, कैसे करना है, ये दिखाता है गूगल पर आपके ब्लॉग के लिए। अब इसमें समय लगता है, इसमें 1 या 2 महीने लग सकते हैं कभी कभी रैंकिंग शुरू करने और गूगल को यह दिखाने में कि आप वास्तव में इस बारे में बहुत गंभीर हैं कि आप एक ऐसी साइट बना रहे हैं जिसे इस क्षेत्र में एक प्राधिकरण के रूप में देखा जाएगा। तो इस बीच जबकि हम अपनी साइट सेट कर रहे हैं और जबकि यह गूगल में रैंक करना शुरू करता है, हम बाहर जाकर विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कुछ एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू करेंगे ताकि इसे हमारी मुख्य वेबसाइट पर वापस भेजा जा सके, ठीक है। और इसलिए यहाँ सबसे कम आंकी गई श्रेणियाँ कुछ इस तरह की होंगी, जैसे पिंटरेस्ट, जिसके बारे में मुझे लगता है कि लगभग 500 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। ये बहुत कम आंका गया है। जैसे इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि टिकटॉक, लेकिन टिकटॉक मेरा पसंदीदा नहीं है। मैं कहूँगा कि इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट वास्तव में सोशल मीडिया के लिए आपकी वेबसाइट पर वापस लाने के लिए सबसे अच्छे अवसर हैं। हम इसके बारे में वीडियो में बाद में थोड़ा और बात करेंगे, जब हम ट्रैफिक कैसे प्राप्त करें इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वह यह है कि वास्तव में अपने ब्लॉग लेखों और अपने ब्रांड के अंदर प्रचार करने के लिए एफिलिएट उत्पादों को कैसे खोजें, ठीक है। तो हम वास्तव में प्रचार करने के लिए उत्पादों को कैसे खोजते हैं, इसे करने के कुछ तरीके हैं। यहाँ पहला विकल्प वास्तव में बहुत सरल है, और यह है कि आप बस किसी भी ब्रांड का नाम टाइप करें जिसे आप सोच रहे हैं, इसे टाइप करें और फिर बस इसे फॉलो करें गूगल पर एफिलिएट प्रोग्राम के साथ। और आप हैरान होंगे, जैसे मैं कहूंगा कि लगभग 80% ब्रांडों के पास पहले से ही किसी प्रकार का एफिलिएट प्रोग्राम या रेफरल प्रोग्राम मौजूद है। इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूं एक गूगल सर्च करें। तो जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर सप्लाई एफिलिएट प्रोग्राम, तो मेरी चिकन मैनिया ब्लॉग के साथ, ठीक है, ये एक मज़ेदार नाम है, चिकन मैनिया। लेकिन चिकन मैनिया ब्लॉग के साथ मैं बस उत्पादों का प्रचार कर सकता हूँ जो ट्रैक्टर सप्लाई को बेचे जाते हैं, जो एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है। सभी को यह पहले से ही पता है। अगर आपको मुर्गियाँ पसंद हैं तो आप ट्रैक्टर सप्लाई पर उत्पाद खरीद रहे हैं, और इसलिए मैं यहाँ ट्रैक्टर सप्लाई एफिलिएट प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकता हूँ। मैंने बस एक बुनियादी गूगल सर्च किया। यहाँ एक फॉर्म है जिसे मैं भर सकता हूँ और प्रोग्राम में शामिल हो सकता हूँ, और वे किसी भी उत्पाद के लिए वे 1.5 से 7% तक भुगतान करेंगे। आपके विशेष एफिलिएट लिंक के माध्यम से बेचे जा रहे किसी भी उत्पाद के लिए कमीशन, तो वो आप चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा नहीं लग सकता। अगर आप कहते हैं या आप जानते हैं शायद आपको केवल 10% मिल रहा है, जैसे कि आप एक लॉन मॉवर का कमीशन ले रहे हैं जिसे आप 5 सबसे अच्छे लॉन मॉवर्स ब्लॉग लेख में प्रमोट कर रहे हैं, है ना। आपको उस पर केवल 10% कमीशन मिल सकता है। लेकिन अगर लॉन मॉवर की कीमत $500 है, तो आपको हर बार जब कोई आपके लिंक के माध्यम से जाता है और उसे खरीदता है, $50 मिलते हैं। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति प्रतिदिन ऐसा करता है, यह बार 500 प्रति माह है। तो ये वास्तव में यहाँ सिर्फ एक नंबर का खेल है। ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग आपकी सामग्री को देखते हैं, और फिर ये बस एक नंबर का खेल है। अगर आपके पास 10,000 लोग हैं जो एक ब्लॉग लेख को देखते हैं और उनमें से 500 आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करते हैं, और फिर उन 500 में से 100 लोग आपके एफिलिएट लिंक के माध्यम से कुछ खरीदते हैं, और आपको हर व्यक्ति के लिए $50 कमीशन मिल रहा है जो ऐसा कर रहा है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप उस एक विशेष सामग्री से लगभग 5,000 कमा सकते हैं।
तो यह वास्तव में उन लोगों को अपने उत्पादों के लिए परिवर्तित करने का एक नंबर का खेल है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब एक और चीज़ जिसे आप विचार कर सकते हैं वह है किसी ब्रांड या प्लेटफॉर्म पर एफिलिएट मार्केटिंग करना जिसके प्रति लोग पहले से ही बहुत उत्सुक हैं। तो उदाहरण के लिए अमेजन एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि अमेजन पर किसी भी उत्पाद के लिए आप अमेजन एसोसिएट्स प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जो कि अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम है। और आप अमेजन पर किसी भी उत्पाद से लिंक कर सकते हैं और उसे लिंक करने के लिए कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अमेजन इतना अच्छा है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो हर किसी के पास पहले से ही एक अमेजन प्राइम खाता है। वे अमेजन पर भरोसा करते हैं, और इसलिए अगर आप किसी को अमेजन पर भेजते हैं तो उनका रूपांतरण दर बहुत अधिक होने वाला है, क्योंकि वे पहले से ही उस प्लेटफॉर्म को जानते हैं, शायद उनके पास पहले से ही ऐप डाउनलोड किया हुआ है, और इसलिए यह बहुत बेहतर रूपांतरित होता है। आपको उस प्लेटफॉर्म पर इतनी अधिक बिक्री मिलती है, जबकि अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पर उत्पाद को प्रमोट कर रहे हैं जिसे शायद लोगों ने कभी नहीं सुना है और इसलिए वे थोड़े अधिक संदेहास्पद होते हैं, उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड जानकारी डालना पड़ा, जबकि अमेजन के साथ उनकी सारी जानकारी पहले से ही वहां होती है। उनका शिपिंग पता सब कुछ वहां है। वे बस एक बटन पर क्लिक करके और उसके माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं। तो अमेजन पर रूपांतरण दर बहुत बेहतर है। हमारे पास एक पूरा ट्यूटोरियल है जो वास्तव में आपको दिखाता है कि अमेजन के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें। तो अगर आप इसे देखना चाहें तो मैं नीचे उसका लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, अब कुछ और एफिलिएट नेटवर्क हैं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां आप ब्रांड्स पा सकते हैं। तो कुछ सा जैसे impact.com, ये एक बेहतरीन विकल्प है। मैं इसकी सेटिंग करने की सिफारिश करता हूं। तो पहले अपना साइट बनाएं। एक बार जब आप अपनी साइट बना लेते हैं तो आप कुछ ऐसा जैसे impact.com के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ अंदर दिखाता हूँ जैसे कि आप किन प्रकार के ब्रांड्स पा सकते हैं। मैं अपने एक खाते में साइन इन करूंगा, और इसलिए इम्पैक्ट पर आप देख सकते हैं हमारे पास 5,351 संभावित ब्रांड हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। और आप शायद इनमें से कुछ को पहचानते होंगे, जैसे चेग जो पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो अगर आप इसके चारों ओर या अपवर्क के बारे में सामग्री बनाते हैं जो लोगों को हायर करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। वीपीएन ना, हमारे पास कई अलग अलग हैं जिन्हें आप शायद पहले से ही पहचानते हैं और जिन्हें वास्तव में प्रमोट करना काफ़ी आसान है। यहाँ एक पोकर का है। हाँ, आपको राजस्व का 50% मिलता है। बट अगर आप पोकर सामग्री बना रहे हैं तो इसके लिए साइन अप करें और इसे देखें। आप विभिन्न चीज़ें देखेंगे जिनके लिए आप साइन अप कर सकते हैं, जैसे कि रिचुअल जो एक सुपर फूड है जो पोषण के लिए है। आप रिचुअल के जरिए अपने एफिलिएट लिंक से जो भी कोई खरीदता है उसके लिए आपको 40% कमीशन मिलता है, जो वास्तव में एक बेहतरीन कमीशन है। अगर कोई $100 खर्च करता है आपको नाप छौड़ी मिलते हैं, और इसलिए आप विभिन्न श्रेणियों के अनुसार भी छान सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम होम और गार्डन के लिए एक ढूंढना चाहते हैं, है ना, या होम, फालतू और गार्डन। और शायद हम अपने चिकन ब्लॉक के लिए भी एक ढूंढ सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कुछ अलग अलग प्रकार की चिकन फीड कंपनियां या कुछ ऐसा। यहाँ मुझे इस पर आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि कई ब्रांड इसका उपयोग करते हैं। एक और प्लेटफॉर्म जिसका आप उपयोग कर सकते हैं वह है CJ.com। तो ये प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट के बहुत समान है। मैं यहाँ एक खाता बनाने की सिफारिश करूंगा और बस ब्रांड्स के माध्यम से ब्राउज करें और देखें कि कौन से आपके साथ एकीकृत होंगे आपके ब्लॉग लेखों या आपकी बनाई जा रही सामग्री में। ठीक है, तो ये है कि आप जानते हैं वास्तव में उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कैसे ढूंढना है। आप वास्तव में ब्रांड से संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास एक एफिलिएट प्रोग्राम है, और अगर उनके पास नहीं तो उनसे पूछें कि क्या वे आपके लिए एक बना सकते। कई बार किया मैंने ब्रांड से संपर्क किया, हे एफिलिएट प्रोग्राम है, वे कहते हैं नहीं। मैंने कहा मेरे लिए बना सकते हैं, वे कहते हैं हाँ हम कर सकते हैं। अजीब है लेकिन काम करता है। तो चलिए अंत में बात करते हैं कि आप अपने एफिलिएट लिंक पर ट्रैफिक कैसे लाते हैं। इसका पूरा लक्ष्य यही है कि हम आपके विशेष लिंक पर ट्रैफिक कैसे लाएं ताकि आप रूपांतरण प्राप्त करना शुरू कर सकें, बिक्री कर सकें और इस नए व्यवसाय से पैसे कमाना शुरू कर सकें जिसे आप शुरू कर रहे हैं। यहाँ वास्तव में दो विकल्प हैं। हम मुफ्त ट्रैफिक या भुगतान किए गए ट्रैफिक का उपयोग कर सकते हैं ताकि लोग हमारे लिंक पर क्लिक करें। तो मुफ्त ट्रैफिक आपके ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ऑर्गेनिक होगा जो आपके ब्लॉग पर वापस आ रहे हैं। यह विकल्प नंबर 1 है। ये वही है जिसे मैं सिफारिश करता हूँ। विकल्प 2 है भुगतान किए गए विज्ञापन करना एफिलिएट डील्स के लिए। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम टाइप करते हैं बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स 2024। आप देखेंगे कि इस साल इसे पॉइंट्स गाय द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। इस साल इसे स्पॉन्सर किया गया है। और ये हैं दो, यहाँ एफिलिएट ऑफर्स हैं। यहाँ जहाँ आप जानते हैं वे मूल रूप से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वे खुद को गूगल के शीर्ष पर ला रहे हैं क्योंकि वे इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। जैसे कि यह एक स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है, आप यह कर सकते हैं। मैं बस यही कहूँगा सावधान रहें क्योंकि विज्ञापन लाना काफ़ी मुश्किल है। हम अब इसे करते हैं, लेकिन जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू की तो मैंने विज्ञापन चलाने की कोशिश की और अपने ब्लॉग लेखों को शीर्ष पर लाने के लिए भुगतान किए गए स्पॉन्सर्ड कंटेंट करने की कोशिश की, और कि यह कुछ हद तक काम किया। लेकिन इसके साथ ही मैंने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
तो मैं जो सिफारिश करूंगा वह है कि आप अपनी ऑर्गेनिक मुफ्त सामग्री बनाएं और फिर शायद कुछ समय बाद जब आप वास्तव में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखना शुरू कर लें और अगर आपके पास कुछ बजट है तो आप अपने एफिलिएट ब्लॉग्स और अपने लेखों के लिए भुगतान किए गए विज्ञापन चलाने पर विचार कर सकते हैं ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकें। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ मुफ्त ऑर्गेनिक सामग्री से शुरू करने की सिफारिश करूंगा जिसे बनाने में आपका कोई खर्च नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा, इस पूरी रणनीति के पीछे ये है कि आपके पास आपकी साइट होगी और फिर आपके पास सोशल मीडिया पोस्ट होंगी जो आपके मुख्य कॉर्नरस्टोन मीडिया एफिलिएट ब्रांड जो आपका ब्लॉग होगा की ओर वापस आ रही होंगी। ठीक है, तो हमारे पास एक पूरा वीडियो यार है। मुझे लगता है कि ये शायद 45 मिनट लंबा है कि पिंटरेस्ट पर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें। मैं उसे नीचे विवरण में लिंक कर दूंगा। हम विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर और उस प्लेटफॉर्म पर एक रोल आउट करने जा रहे हैं ताकि एक इंस्टाग्राम पेज बनाने में मदद मिल सके। हमने ये पहले किया है और फिर विभिन्न रास्ते जैसे कि टिकटॉक उदाहरण के लिए आपके वेबसाइट की ओर वापस लाने के लिए। लेकिन यही तरीका होगा जिससे आप अपने एफिलिएट ब्रांड के लिए ट्रैफिक प्राप्त करेंगे। आप शुरुआत में 5 से 10 ब्लॉग लेख लिखें और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अधिक जोड़ना शुरू करें। मैं गुणवत्ता को मात्रा पर प्राथमिकता देने की सिफारिश करता हूं, लेकिन हमारे पास लगभग सभी इन विभिन्न विषयों पर वीडियो हैं। जैसे अगर आप अपने ब्लॉग को गूगल में रैंक करना सीखना चाहते हैं तो हमारे पास इस पर एक वीडियो है। क्या आप पिंटरेस्ट पर एफिलिएट मार्केटिंग करना सीखना चाहते हैं? हमारे पास वह है। हमने आपके लिए ये सभी वीडियो तैयार किए हैं। आपको बस सामग्री की लाइब्रेरी के माध्यम से जाना है। यही कारण है कि चैनल की सदस्यता लेना महत्वपूर्ण है ताकि आप उन वीडियो मिस ना करें। ठीक है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग की बुनियादी बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ मूल्य मिला होगा। अगर आपने किया तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और उसे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर संपर्क करने में संकोच ना करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं सभी का जवाब दूंगा, लेकिन अगर आपके पास बस एक त्वरित सवाल है तो मैं मदद कर सकता हूं। और नीचे विवरण में उस प्रतियोगिता में शामिल होना ना भूलें। हम 5 सबसे अच्छे एफिलिएट ब्लॉग्स को $500 का पुरस्कार दे रहे हैं। सेटअप किए गए हैं और इसलिए हम सभी शर्तें नीचे देंगे, लेकिन हम उन्हें चुन रहे हैं। ये यादृच्छिक नहीं होगा, ये वे होंगे जिन्हें हम वास्तव में सबसे अच्छे मानते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको कुछ मूल्य मिला।